नमस्कार साथियों, आपके लिए एम्स की तरफ से एक और ब्रेकिंग न्यूज़ या बोलूं कि भयंकर न्यूज़ आई है और वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो हमने उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या नेक्स्ट नोट सेट का एग्ज़ाम होगा या नेक्स्ट सीआरई एम्स का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद से कमेंट आने स्टार्ट हो गए कि फेक न्यूज़ है, डिमोटिवेट कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कमेंट आ रहे थे। लेकिन हमने उसी वीडियो में आपको ये बोल दिया था कि जितने भी एमसेज हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सभी में अब धीरे धीरे करके आउटसोर्स पर वैकेंसी आने वाली है। जितने भी नर्सिंग फील्ड है, जितना भी पैरामेडिकल फील्ड है, जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, सभी के अंदर आउटसोर्स पर वैकेंसी आएगी। ये हमने आपको डंके की चोट पर बोला था और उसी को आज प्रूफ करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए यही है कि एम्स ने आउटसोर्स पर वैकेंसी निकाल दी है। बिल्कुल निकाल दी है, विद प्रूफ डिस्कस करेंगे। बिना प्रूफ के ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धीरे धीरे सभी एमसेज में ये वैकेंसी आएगी। अब भी हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी आपको लगता है कि पैरामेडिकल का स्टाफ है, जितना भी नर्सिंग का स्टाफ है, सभी मिलके अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। देखते हैं कौन आवाज़ सबसे पहले उठाता है, क्योंकि लोगों की अब जो दुकानें हैं वो बंद होने वाली हैं। ये हम आपको इसी वीडियो में बोल रहे हैं और समझने वाले लोग अब समझ रहे हैं। चलिए हम आपके साथ अब डिस्कस कर लेते हैं उस टेंडर नोटिस को लेके, उस टेंडर के नोटिफिकेशन को लेके जो एम्स के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। उसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जाके आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, अप्लाई करने का मन है तो वो भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आपके लिए बता दूं कि जो पहला झटका एम्स ने दिया है वो एम्स सीआरई को लेके दिया है। क्योंकि पिछली बार जितनी भी वैकेंसी एम्स सीआरई में आई थी, लगभग उसमें से 80% जो सीटें हैं वो आउटसोर्स वैकेंसी पर निकाली जा रही हैं, मतलब आउटसोर्स बेसिस पर निकाली जा रही हैं। जिसमें आपका एमआरसी, जिसमें आपका एचए, जिसमें आपकी लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, उन सभी को इंक्लूड करते हुए नर्सिंग ऑफिसर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। जो फ्लेबोटोमिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरी बात समझिएगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा बताएंगे। किसके लिए कितनी वैकेंसी आई हैं, कितनी पोस्ट आई हैं, कब तक हमें कॉन्टेक्ट पे रखा जाएगा, कब निकाल दिया जाएगा, क्या लीव मिलेगी, क्या सैलरी मिलेगी, सारी बातें आपके साथ डिस्कस होंगी। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। किस एम्स ने सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया है, कौन सा आगे करने वाला है, कब तक करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि सबसे पहले एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश ने आउटसोर्स वैकेंसी के लिए अपना टेंडर रिलीज कर दिया है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, देखिए साथियों, इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। अनदर आपको कहीं ऐसे नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ पर पकड़ बनाए रखने के लिए आपको अपनी जानकारी रखनी पड़ती है, तब जाके इन्फॉर्मेशन आ पाती हैं। हम आपको बता दें कि एम्स पटना और एम्स ऋषिकेश, इन्होंने भी आउटसोर्स बेसिस पर टेंडर निकालने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। 1 से 2 वीक में इसका भी नोटिफिकेशन आपके सामने होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा एम्स रायपुर, भटिंडा और भोपाल ये तैयारी में लगे हुए हैं। अभी नहीं, लेकिन मे बी कि 3 to 4 वीक्स में इनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। देखिए, एक्चुअल में आप प्लान समझिए, प्लान क्या है। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लेंथी हो जाएगा, लेकिन पूरी बातें, पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो में कितनी वैकेंसी निकाली जाएंगी, किस पोस्ट के लिए निकाली जाएंगी, कितना अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला, सारी बातें बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा। पहला एग्ज़ाम होता है एम्स सीआरई के नाम से, दूसरा होता है नोट सेट के नाम से, जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए होता है। अब देखिए, नोट सेट में वैकेंसी आएगी नर्सिंग ऑफिसर की, ऐसी बात नहीं है। 7 में भी आएगी और 8 में भी आएगी, लेकिन प्लान समझिएगा। पहले जैसे मान लीजिए नोट सेट में
100 वैकेंसी आ रही थी, तो अब केवल 20 या 30 वैकेंसी आएंगी। बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो आउटसोर्स जो बेसिस है उसके ऊपर फिलअप की जाएंगी। देखिए अब क्या होगा, नोट सेट तो आएगा आपका, नोट सेट तो आएगा, लेकिन विद 80-20 आएगा या 70-30 आएगा। मतलब समझे आप क्या होगा इसका मतलब जितनी भी एमसीएज में पोस्ट वैकेंट हैं उसके अंदर 30% तो आपको रेगुलर बेसिस पे लिया जाएगा, बाकी 70 या 80 जो परसेंट है वो आउटसोर्स बेसिस पे लिया जाएगा। तो पहली बात। दूसरी है एम्स सीआरई की। तो एम्स सीआरई में भी यही रूल लागू होगा, आपको 70 से 80% तो आउटसोर्स बेसिस पे लिया जाएगा, बाकी 20-30% जो सीटें हैं उनके ऊपर आपकी परमानेंट वैकेंसी आएगी। एम्स सीआरई 2024 आएगा कि नहीं आएगा ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन जो मिनिस्ट्री लेवल पर जो बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि वैकेंसी कंटिन्यू रखना है क्योंकि पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए परमानेंट जो जॉब है उसके नोटिफिकेशन रिलीज होंगे, लेकिन वैकेंसी ना के बराबर आएंगी। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, तैयारी नहीं छोड़नी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, मनोबल नहीं तोड़ना है। ये सारी बातें हैं वो आपको अपने लेवल पे अब कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखिए जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम तो आपको बताएंगे। इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही चैनल बना हुआ है, लेकिन कोई भी फेक अपडेट नहीं दी जाएगी, ये हमारा विश्वास है। अब देखिए एम्स ने जो पहला टेंडर रिलीज किया है, जो कि एम्स रायबरेली के द्वारा किया गया है, उसने ये बोला है कि जो टेंडर है वो हम 2 साल के लिए रखेंगे, हालांकि इसको अगले 2 साल के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा यदि कंपनी जो सर्विस देगी उसका काम अच्छा रहता है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, आप स्टेप को समझिएगा। जैसे भी कोई एम्स है तो एम्स क्या करेगा, पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, बोलेगा कि भाई हमें इतने इतने वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट है। जैसे मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर की 10 वैकेंसी चाहिए, एचए के लिए हमने 20 वैकेंसी चाहिए, एमआरसी के लिए भी 20 वैकेंसी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, नोटिफिकेशन रिलीज होगा, फिर जो कंपनी है, जैसे राजदीप कंपनी है, प्रिंसिपल कंपनी है देश में, और भी 2-4 कंपनियां हैं, सभी कंपनियां हैं, वो फिर अपने आके यहाँ पर बोली लगाएंगे कि हम आपको ये सभी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवा देंगे, टेंडर हमें दे दीजिएगा। तो उसमें कुछ पॉइंट होते हैं उनको क्लियर करना होता है, उसके बाद ही इनको टेंडर मिलता है। जिस भी कंपनी को टेंडर मिलेगा वो वैकेंसी निकालेगी। अब जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी को, नाम तो नहीं लेंगे हम, हमें क्या पता अभी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी एजेंसी को, जिस भी कंपनी को ये टेंडर मिलेगा वो फिर क्या करेगा, अब नोटिफिकेशन रिलीज करेगा कि इस एम्स में इतनी वैकेंसी इस पोस्ट के लिए आई हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि पैसा भी चले, ऐसा नहीं हो सकता है कि पैसा नहीं चलेगा, लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं कि पैसा चलेगा, ऐसा हम बता रहे हैं, लोगों से सुना है, लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा चलता है, वो चलता है। तो पैसा तो देखो चलता ही होगा जैसा लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, दबा के भी पैसा चलता है, ऐसी बात नहीं है। अब कहाँ चलता है, कैसे चलता है, उसका हमें कोई पता नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम एक डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ कि कौन कौन सी वैकेंसी अब आउटसोर्स बेसिस पर आएगी। तो देखिए ओटी सर्विस जो लैब टेक्नीशियन है ओटी के, उनकी आएगी। इसके अलावा जो रेडियो डायग्नोसिस जो लैब टेक्नीशियन जो एक्सरे करते हैं, यूएसजी है वगैरह है, सीटी है, एमआरआई है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, इनकी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा आपकी जो केथ लैब है उसके अंदर आपकी वैकेंसी आएगी। एचए की जो है वो वैकेंसी आएगी, यहाँ पर आपको बता दें एचए की भी वैकेंसी आएगी, आप देख पा रहे हैं। तो सभी प्रकार की वैकेंसी आएंगी। कितनी कितनी रायबरेली में वैकेंसी आ रही हैं चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले जो ओटी टेक्नीशियन है, हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए, पढ़े लिखे पूरा होना चाहिए बंदा, लेकिन बंधुआ मजदूर बनाएंगे पढ़े लिखे बंदे को। ये है टेंडर का मतलब, ये है आउटसोर्स का मतलब। समझ जाइए आप बात को, पढ़ा लिखा पूरा चाहिए, पैसा कम देंगे, बंधुआ मजदूरी करवाएंगे, काम नहीं करेगा अच्छे से तो नोटिस थमा देंगे, नौकरी से भी निकाल देंगे। ये आउटसोर्स का मतलब होता है। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन इनको चाहिए, डायलिसिस टेक्नीशियन इनको चाहिए 8, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन चाहिए इनको 10, ओटी टेक्नीशियन चाहिए 22। ये वैकेंसी आएंगी।
इसके अलावा कैथ लैब के लिए इनको चाहिए 10, जनरल मेडिसिन के लिए 3 पोस्ट, लेबोरेटरी सर्विस के लिए 30 पोस्ट जो कि लैब में करेंगे, CBC, KFT, LFT, आपका जो वायरल मार्कर, RBS है, BS, पता नहीं PSA, क्या क्या जो भी टेस्ट होते हैं लैब में, उनके लिए ये टेक्नीशियन चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए जो MRC हैं उनके लिए इनको चाहिए 8 वैकेंसी निकालेंगे इनके लिए। जो फ्लेबोटोमिस्ट हैं, जो ब्लड निकालते हैं, जो सैंपल निकालते हैं, उनके लिए 10 पोस्ट चाहिए। इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं। HA के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन अदर स्किल्ड सर्विस के लिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 78 वैकेंसी हैं। और जो सेमी स्किल्ड हैं, जो अच्छे हैं, वार्ड में जो लेवल देखते हैं आपको, जैसे बेड शीट वगैरह का काम है, क्लीनिंग का काम है, जैसे मान लीजिए कोई ओटिस कंज्यूमेबल्स हैं उनको अरेंज करना है, सारा जो काम है वो अच्छे करते हैं। उसके अलावा जो वैकेंसी बच गई NCD सर्विस के लिए और जो अदर्स हैं वो, तो 238 वैकेंसी ये चाहिए। तो देखिए टोटल वैकेंसी कितनी हो गई, 484, 484 वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाएगी। तो देख लीजिए आउटसोर्स पर कितनी भयंकर वैकेंसी आने वाली हैं, एक के बाद एक वैकेंसी आने वाली है। एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, इनके टेंडर 1 से 2 वीक में आपको मिल जाएंगे। देखिए साथियों, सैलरी जो आपको मिलेगी वो मंथ बेसिस पे मिलेगी, पर मंथ सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर अलग अलग जो कैटेगरी है उनके लिए अलग अलग पे रखा जाएगा। अब कितना रखा जाएगा वो आपको तभी पता लगेगा जब जिस भी कंपनी को टेंडर मिलेगा, जो कंपनी टेंडर जीत जाएगी वो फिर अपने हिसाब से नोटिफिकेशन रिलीज करेगी। वो कब तक आ जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा एम्स कब नोटिफिकेशन निकाल रहा है, कब टेंडर निकाल रहा है, कब वैकेंसी आ गई, सब बातें आपको यहीं पर पता लगेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए, आपके हाथ से निकल जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो इसी महीने एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। मे बी कि सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांग लिए जाएंगे और अक्टूबर तक ये वैकेंसी पूरी कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह देखना है कि 4 या 6 ऑफ आपको मिलेंगे, या तो 4 या 6 वीक, मतलब सॉरी साथियों, ऑफ आपको मिलेंगे। छुट्टी इतनी ही मिलेगी, बाकी आपको यहाँ काम करना होगा। सैलरी हो सकता है 5 to 10 डेज आपको डिले मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो मंथली बेसिस बताया गया है। देखिए अब अगली तैयारी नर्सिंग ऑफिसर्स कर लीजिए। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन बात सही है। नर्सिंग ऑफिसर्स को भी अब तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी निकाली जा चुकी है। टेंडर निकलना बाकी है, प्रिंटिंग का काम चल रहा है। जैसे ही आएगा तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सभी साथियों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। जितनी भी यूनियन है उन तक भी वीडियो पहुंचा दीजिए कि देख लीजिए क्या हो रहा है। परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, आउटसोर्स पे निकाली जा रही है। मजदूर बना के रख देंगे आपको धीरे धीरे। सभी एम्स और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम दोबारा भी बोल रहे हैं, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, किसी को डिमोटिवेट करने का हमारा मकसद नहीं है। केवल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, वो हम कर रहे हैं। आगे आप जो कर सकते हैं कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।